अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाना, हमारे पास कनाडा के साथ एक बड़ा घाटा है। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि यह उनके लिए अच्छा है या नहीं। आज शब्दकोश में यह शब्द टैरिफ है, ये प्यार से ज्यादा खूबसूरत है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, मैं कहता हूं आप हमेशा एक राज्य बन सकते हैं, और अगर आप एक राज्य हैं तो हमारे पास घाटा नहीं होगा, हमें टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के जवाब में टैरिफ, कनाडा ने प्रमुख अमेरिकी उद्योगों को लक्षित करते हुए अपने खुद के प्रतिकारी उपाय लागू किए हैं। आज रात मैं घोषणा कर रहा हूं कि कनाडा अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया देगा। 125 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ के साथ व्यापार कार्रवाई। हम एकजुट रहे। हमें 10 प्रांतों, 3 क्षेत्रों और संघीय सरकार के साथ एकजुट रहना चाहिए। हमें एकजुट होकर ताकत दिखानी होगी, और मैंने संघीय सरकार को यह स्पष्ट करें कि हमें कड़ी प्रतिक्रिया देनी होगी, नरम नहीं बल्कि कड़ी। डॉलर के लिए डॉलर, टैरिफ के लिए टैरिफ का सामना करें। सामान्य ज्ञान क्यों? कंजर्वेटिव्स राष्ट्रपति ट्रंप के विशाल, अन्यायपूर्ण और बिना किसी कारण के टैरिफ की निंदा करते हैं, जो अमेरिकी और कनाडाई अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिकी टैरिफ हमारी प्रतिक्रिया भी व्यापक होगी, और इसमें रोजमर्रा की चीजें शामिल होंगी, जैसे अमेरिकी बियर, शराब और बोरबोन, फलों और फलों के जूस, जिसमें संतरे का जूस भी शामिल है। दुनिया के 2 सबसे करीबी सहयोगी अब आर्थिक मतभेदों में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा एक व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं, और इसका प्रभाव उद्योगों, व्यवसायों और आम लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँचे? कौन शीर्ष पर आएगा? कनाडा पर 25% तक के नए टैरिफ। आज से 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से आयातित सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। जहां कई लोग इस व्यापार युद्ध का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ व्यवसाय और राजनीतिज्ञ इसका समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादक तर्क करते हैं कि टैरिफ घरेलू नौकरियों और उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हैं। इसी तरह कनाडाई डेयरी किसान उन प्रतिकृतियों की सराहना करते हैं जो उनके बाजार को अमेरिकी सामान के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखती हैं। आयात, दोनों देशों के राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता तर्क करते हैं कि व्यापार युद्ध घरेलू उद्योगों को मजबूत करता है और विदेशी सामान पर निर्भरता को कम करता है। कुछ श्रमिक संघ भी सुरक्षात्मक नीतियों का समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि ये विनिर्माण नौकरियों की रक्षा करते हैं और आउटसोर्सिंग को रोकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकियों को इसकी सराहना है। मुझे नहीं पता कि कनाडाई लोग कैसे हैं, मैं वहां से नहीं हूं। लेकिन इस कहानी का एक पूरी तरह से अलग दूसरा पहलू है। सीमाओं के दोनों तरफ कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये टैरिफ किसानों के लिए सामान का निर्यात करना कठिन बना देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी सोयाबीन और डेयरी किसानों ने कनाडा में प्रतिकारी टैरिफ के कारण मांग में गिरावट देखी है, जबकि कनाडाई कृषि निर्यातक अमेरिका में बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। बाजार ऑटो उद्योग, जो कि सीमा पार आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर करता है, भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे वाहन की कीमतें बढ़ रही हैं और निर्माण नौकरियों का जोखिम बढ़ रहा है। खुदरा अधिकारियों का चेतावनी है कि जारी व्यापार तनाव के कारण रोजमर्रा की आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि होगी, जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। अमेरिका कनाडा को निर्यात किए गए सामान का मूल्य लगभग 354 अरब डॉलर था, जबकि कनाडा से आयात 418 अरब डॉलर था, जबकि अमेरिका को कनाडा की सेवाओं का निर्यात 107 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका से सेवाओं का आयात ये 141 अरब था। मैं नहीं जानता कि क्या हम वास्तव में अमेरिका को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, भविष्य में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में, जैसा कि हमने अतीत में किया था। उन्होंने इस बात को और मजबूत किया कि मैंने कुछ साल पहले अपना फ्लोरिडा का कोंडो बेचा, क्योंकि मैं अमेरिका में रहना नहीं चाहता था। फिर फरवरी में 2025 यह हुआ। कनाडा और मेक्सिको पर कम से कम 30 दिनों के लिए टैरिफ को रोकना।
कनाडाई निर्माताओं को बड़ी लागत पड़ रही है, जबकि अमेरिकी उपभोक्ता विभिन्न सामानों की कीमतों में वृद्धि देख रहे हैं। दोनों तरफ के किसान संघर्ष कर रहे हैं और कंपनियां इस संघर्ष में फंसी हुई हैं और इस व्यापार युद्ध में कोई भी जीत नहीं रहा है। कई लोगों के लिए यह व्यापार युद्ध सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह आजीविका के बारे में है। आपका क्या ख्याल है? इस व्यापार युद्ध में कौन जीत रहा है? कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें, हम सभी इसमें एक साथ हैं। हम ये दिखावा नहीं करते कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन कनाडा धरती पर सबसे अच्छा देश है। मैं और हमारा 41 मिलियन मजबूत परिवार कहीं और नहीं होना चाहिए।